हेलो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। अवेकनिंग के साइन ऐसे होते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, आप दूसरे के दुख दर्द को बहुत ज़्यादा महसूस करने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अवेकनिंग के साथ एक मेरा ये हुआ कि मुझे जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में गुजरा उसकी वजह से ऐसा था, मुझे बहुत दुख मिले, बहुत दर्द मिले, तो वो तो मेरे अंदर था। लेकिन जैसे जैसे अवेकनिंग हुई है और मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा दर्द है। आई डोंट नो कि शायद मैं क्योंकि हीलर हूँ और लोगों का पेन अपने अंदर उनकी हीलिंग, मुझे ये कहा गया कि मैं इस तरह की हीलर हूँ कि अगर मैं शॉपिंग के लिए भी जाऊँ और मैं वहाँ पे जाके जिस भी चीज़ को हाथ लगाऊंगी, अगर उसको पहले किसी ने छुआ है तो उस छूने वाले इंसान की, जितने भी लोगों ने छुआ होगा, उनकी एनर्जी उस चीज़ के अंदर भी रह गई होगी। तो वो चीज़ की उनकी एनर्जी मैं उस चीज़ को छूने की वजह से अपने अंदर ले लेती हूँ। तो अगर वो कोई दुखी एनर्जी हुई, कोई नेगेटिव एनर्जी हुई, तो वो मुझ पर असर करेगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा यही कहा जाता है कि जब मैं बाहर जाऊं तो अपने आप को प्रोटेक्शन में लेकर जाऊं, अपने आप की प्रोटेक्शन करके जाऊं, जो मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि करूँ। लेकिन कभी कभी जल्दी में मुझे बाहर निकल जाना पड़ता है, कोई अचानक काम होता है, तो मैं कभी वो नहीं कर पाती। तो उसकी मैं असरात अपने ऊपर देखती हूँ कि मुझे ऊपर कभी कभी मेरी सोच में मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। लाइक मैं घर से निकली हूँ तो मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ, पॉजिटिव एनर्जी में होती, लेकिन जब वापस आती हूँ तो मैं फील करती हूँ कि ये तो मैं नहीं हूँ। अक्सर जिस वक्त कोरोना वायरस फैला था, स्प्रेड हुआ है, उस वक्त देखें कि कितने लोगों की डेथ हुई है, तो कितने लोग दुखी थे। और मुझे ये भी कहा गया कि जब मैं वॉक करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, तो मेरे पास से अराउंड से जितने भी लोग गुजरते हैं, उनके अंदर जो भी दुख और तकलीफ होता है वो मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हूँ नेचुरल तरीके से और अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको दे देती हूँ। तो ये चीज़ मैंने बहुत महसूस की थी कोरोना वायरस के टाइम में कि जब मैं शॉपिंग पे जाती थी, अक्सर मैं शॉप पे, मुझे ऐसा लगता कि मैं अभी रो पड़ूंगी। तो कभी कभी मैं बहुत परेशान रहती कि अचानक मुझे रोना क्यों आ रहा है, क्यों मैं रोने लगी हूँ ये। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइन देकर मुझे बताया गया, या कभी मैं टैरो कार्ड रीडर की अगर वीडियो देखती थी तो उसमें मुझे बताया जाता था कि क्योंकि वो आम इंसान बाद दफ़ा उस चीज़ को, उनको लगता है कि सब फेक है, झूठ है और ये सच नहीं, लेकिन वो आपको आपके हवाले से बता देंगे। आपने, आपकी आज ये सोच है, या आपने आज ये पहना हुआ है, आपने ये किया है, तो वो उससे हम चीज़ जो है वो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये हमारे लिए मैसेज है। यानी जिसको भी मैसेज देना होता है स्पिरिट को, वो इस तरह मैसेज देते हैं। तो मुझे मैसेज मिले कई बार ऐसे, और फिर मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता सीखा है अपने आप को प्रोटेक्शन में रखते हुए बाहर जाने का। अवेकनिंग के बाद मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेन महसूस करती हूँ। तो मैं अभी आपसे जिक्र किया कि मैं किसी भी चीज़ को अगर छूती हूँ और उसको पहले किसी और ने छुआ है, तो उसकी जो भी एनर्जी उस चीज़ में अगर है, तो वो एनर्जी मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, जिसको मुझे जो है वो रिलीज़ करना होता है। लेकिन क्योंकि मेरी अवेकनिंग होने से रोका गया मुझे, तो जितने भी अरसे में अवेकनिंग होने के बावजूद पूरी तरह नहीं जाग पाई, नहीं समझ पाई, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो कुछ भी इतने अरसे जो मैं लोगों की नेगेटिव एनर्जी कह दें या पेन की एनर्जी अपने अंदर लेती रही, या उनकी तकलीफ़ों बीमारियों की जो भी एनर्जी उनकी थी, हर्ट की, जो भी जिस किसी भी इंसान से मैं इतने अरसे में मिली हूँ और जो भी उनकी एनर्जीज थी वो अपने अंदर जो मैंने ली हैं, तो मैंने उनको रिलीज़ नहीं किया। तो वो अब जब मैं अपने अंदर वो फील करती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर पेन। कभी दिल करता है कि मैं पहाड़ों पे चली जाऊं जहाँ पे हरियाली भी हो, ग्रीनरी भी हो, नेचर में, और मैं वहां जाके इतना रोऊं कि मेरे अंदर से मेरा सारा दर्द जो है ना वो पूरी तरह मैं रोऊं कि उस सारे दर्द को मैं निकालूं, और मेरे रोने के साथ पूरी कायनात मेरे साथ रो पड़े। इतना दर्द मेरे अंदर है सच्ची। कभी दिल करता है कि मैं इस तरह रोऊं कि मेरे साथ बाकी सब, वो सब भी रो कर अपने अंदर से सारा दर्द निकाल दें, शायद इस तरह हम अपनी सब हीलिंग कर सकें। तो ये है, अवेकनिंग होती है तो इंसान को जो है वो लगता है कि वो बिल्कुल तन्हा रह गया है। सब जैसे अब तक की जिंदगी सिर्फ धोखा थी, हमें सबने धोखा दिया है। जो मेरे अपने साथ भी हुआ है कि मैं अब यही, जब मुझे सारा कुछ बताने के बाद जो स्पिरिट ने
باتیں مجھے بولی تو وہ میں نے اس سے سنی، اور اس کے بعد جب ان پہ میں نے سوچنا شروع کیا، پہلے تو حقیقت ہے کہ میں کافی عرصے اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہی تھی. میں خود سوچتی تھی یہ کیا تھا، میں نے کس کو سنا تھا، کون مجھ سے بات کر رہا تھا، کس کی آواز تھی یہ. کیونکہ پہلے جب مجھ سے شروع جیسے میں اس چیز کو مجھے سائن دیے گئے، جن سائن کی وجہ سے میں جو ہوں بہت شوق میں آ گئی تھی. کیونکہ سائن یہی بتایا گیا کہ میں ایک ٹوین فلیم ہوں، اور مجھے میرے ٹوین فلیم کے بارے میں سائن کے ذریعے بتایا گیا، جس کو میں شوق کی وجہ سے میں اچھل پڑی. کیونکہ مجھے یقین نہیں آیا کہ جس شخص کو میں اتنے سال سے میں سمجھ نہیں پائی وہی میرا اصل ٹوین فلیم ہے. تو اس چیز نے مجھے اتنا شوق دیا، اور میں گھبرا کر اپنے کچن میں جا کے پانی کا گلاس لے کے پانی پینے لگی. اور اسی وقت میری سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں بری طرح کانپ رہی تھی کہ کیا ہے یہ، کیا ہے، مجھے کیا کس نے بتایا ہے. تو جو میں نے آوازیں سنی اس وقت، کوئی 4-5 میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ فیمیل وائسز تھیں جو میں نے سنی. کیونکہ میں بری طرح رو رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ یہی تمہاری سچائی ہے، اور یہ اس کو ایکسیپٹ کر لو تو یہ تو ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. تو میں اس چیز کو ریجیکٹ کر رہی تھی کہ نہیں، یہ میرا سچ نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسا نہیں ہے. مجھ سے میرے بچوں نے اور یا میری فیملی نے، جب میں نے اپنی مدر اور سسٹر سے ذکر کیا تو ان کا کہنا تھا کہ تمہارا وہم ہے. میں نے کہا کہ میرا وہم نہیں، کیونکہ میں نے فیل کیا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی ہے کھڑا ہوا. میں ان کی اسپرٹس کی انرجیز کو فیل کر رہی تھی. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اراؤنڈ میں، میرے قریب میں کوئی کھڑا ہوا ہے جو مجھ سے بات کر رہی ہے. تو آئی ڈونٹ نو، میں نے فیمیل وائس سنی تو اسی لیے میں کھڑی ہوئی کہہ رہی ہوں کہ